उड़ान तो भरना है, चाहे कितने बार भी गिरना क्यों न पड़े। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए चाहे खुद से भी लड़ना क्यों न पड़े, चाहे खुद से भी क्यों ना लड़ना पड़े। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय भाई बहनों, प्रिय मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से एमएसवी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज की क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल, भाजकता के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी भाजकता के नियम क्या होते हैं, कौन सी संख्या किस नंबर से डिवाइड होगी, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी हमें सीधा चेक करना है कि ये किसकी टेबल में आती है, किससे डिवाइड होगी, तो हम किस प्रकार चेक करेंगे। तो सबसे पहले 2 से भाजकता का नियम, 2 से भाजकता का नियम या 2 से विभाज्यता का नियम भी बोल सकते हैं। भाजकता का नियम डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 भी लिख सकते हैं कि 2 से डिविजिबल का रोल क्या है, 2 से भाजकता का नियम क्या है। तो 2 से भाजकता का नियम ये होता है, किसी भी संख्या का, एनी नंबर, कोई भी नंबर है उस संख्या का, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का कोई भी नंबर है हमारे पास, उस नंबर का यूनिट डिजिट, इकाई अंक, इकाई अंक, या बोल सकते हैं इसको यूनिट डिजिट, या क्या बोल सकते हैं, यूनिट डिजिट, या हम इसको बोल सकते हैं अंतिम अंक, अंतिम अंक, अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या, हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी, 2 से भाज्य होगी, यानी 2 से डिविजिबल होगी। यानी हमें संख्या का लास्ट डिजिट ये चेक करना है, यदि ये होता है तो 2 से डिविजिबल है, नहीं तो 2 से डिविजिबल नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल्स लिखा 1, 3, 5, 7, 0, क्या यह 2 से डिविजिबल है? यस, ये 2 से डिविजिबल है। क्यों है? हमें ओनली इस संख्या का इकाई अंक चेक करना है, अंतिम अंक, यूनिट डिजिट चेक करना है। ये है इकाई अंक, यूनिट डिजिट, यानी हमारे पास ये इकाई का अंक है, ये चेक करना। इससे पहले चाहे कोई भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल लास्ट वाला डिजिट चेक करना है। 0, 2, 4, 6, 8 में से आना चाहिए। 0 आ रहा है तो ये 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है। यदि मैं यहाँ पर इसको एग्जांपल्स को और लेते हैं, मैंने लिखा 2, 4, 6, 8, 5, क्या ये संख्या 2 से भाज्य है? क्या ये भी 2 में आता है, ये भी 2 में आता है, ये भी 2 में, ये भी 2 में। तो हमें ये नहीं कहना ये 2 से भाज्य है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है? 5 है, तो ये 2 से भाज्य नहीं है, ये भाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 है, जबकि इसमें ये 5 नहीं आता है। तो सिंपल सा रूल है, लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। कौन सी संख्या होनी चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए, या बोल सकते हैं इवन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन नंबर। तो वह किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। जैसे मैंने लिखा 1, 5, 7, 6, तो यहाँ पर 6 आ रहा है तो 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, यानी ये 2 की टेबल में आएगा। मैंने लिखा 0, 5, 7, 6, 4, लास्ट में 4 आ रहा है तो ये भी 2 से क्या है? भाज्य है, क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। और मैंने संख्या लिखा 2, 6, 7, 8, 2, 6, 8, तो ये भी लास्ट में कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। यानी लास्ट अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो हम कहेंगे वो इवन नंबर है। क्योंकि इस भाज्य वाले नियम से क्वेश्चन हमें रीजनिंग में भी पूछता है, कि सीरीज में हमें क्वेश्चन पूछ लिया तो भी हमें इससे भी करना होता है कि निम्न में से भिन्न कौन सा है। 3 संख्या भाज्य दे दी 2 से, और 1 संख्या दे दी जो 2 से भाज्य नहीं है, तो हमें क्या लिखना? जो भाज्य नहीं है 2 से, वो आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को रीजनिंग में भी पूछते हैं भाज्यता का नियम में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 से भाज्य संख्या। ये तो 2 से भाज्य का रूल है। अब
आता है 5 से भाज्य। हम सारे रूल करेंगे, पहले 2 का करते, फिर 5 से भाजकता का नियम। किससे? 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता का नियम क्या कहता है? 5 से भाजकता का नियम कहता है किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक, यानी कोई भी संख्या है, एनी नंबर इज यूनिट डिजिट, यानी किसी भी संख्या का इकाई अंक यूनिट डिजिट, क्या इकाई अंक या यूनिट डिजिट ओनली 0 और 5 हो, 0 और 5 हो, 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। किससे भाज्य होगी? वह संख्या 5 से भाज्य होगी। कौन सी संख्या 5 से भाज्य होगी? जिसका यूनिट डिजिट, इकाई का अंक 0 और 5 हो, 0 या 5 हो तो वह संख्या किससे भाज्य होगी? 5 से भाज्य होगी। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा 3 5 6 2 0, 3 5 6 2 0। क्या ये 5 से भाज्य है? हाँ है, 5 से भाज्य, क्योंकि 0 आ रहा है, 5 से भाज्य है। और ये संख्या किससे भाज्य है? 2 से भी भाज्य है, क्योंकि 0 आता है तो वो 2 से भी भाज्य होती है। जब 0 आता है तो वो 2 से भी भाज्य होती है और 5 से भी भाज्य होती है। मैंने लिखा 3 7 5। क्या ये 5 से भाज्य है? यस, 5 से भाज्य है, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। इकाई का अंक कितना है? 5 है। तो ये भी संख्या किससे अविभाज्य होगी? 5 से भाज्य होगी। मैंने लिखा 6 7 8 5। क्या ये 5 से भाज्य होगी? यस होगी, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है। मैंने लिखा 5 5 0 5 2। क्या ये 5 से भाज्य होगी? क्या नहीं होगी, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट 5 नहीं है। पहले वाले तो सारे 0 और 5 है, लेकिन लास्ट वाला अंक, अंतिम अंक या यूनिट डिजिट, इकाई का अंक 5 नहीं है, तो ये 5 से भाज्य नहीं है। ये संख्या किससे भाज्य नहीं है? 5 से भाज्य नहीं है। तीसरा रूल, 10 से भाजकता का नियम। 10 से भाजकता का नियम। 10 से भाजकता का नियम क्या कहता है? 10 का सबसे सिंपल रूल है। क्या है 10 का भाजकता का नियम? किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट, इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट ओनली 0 हो, केवल 0 हो, केवल 0 हो और कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, ओनली 0 होना चाहिए, तो वह किससे डिविजिबल होगी? 0 हो तो वह संख्या 10 से डिविजिबल होगी। किससे डिविजिबल होगी? वह संख्या 10 से भाज्य होगी या डिविजिबल होगी, भाज्य होगी या डिविजिबल होगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल लेते हैं? मैंने लिखा 5 6 0, लास्ट में 0 आ रहा है तो ये 10 से भाज्य है, ये 10 से भाज्य। मैंने लिखा 6 7 6 5 0, लास्ट में 0 आ रहा है, डिविजिबल है। 7 8 0 डिविजिबल है, 8 0 0 डिविजिबल है, यानी ये संख्या किससे डिविजिबल है? 10 से। तो बताइए ये संख्या और किस नंबर से डिविजिबल है और किस नंबर से भाज्य होगी? तो इसका लास्ट डिजिट 0 आता है तो 2 से भाज्य है। किससे भाज्य है? 2 से भाज्य। और किससे भाज्य होगी? लास्ट में 0 आ रहा है, 5 से भाज्य होगी, 5 से भाज्य होगी। और किससे डिविजिबल है? 10 से भाज्य है। यानी जब लास्ट में 0 आता है तो हम कहेंगे वो 2 से भी भाज्य है, 5 से भी भाज्य है और 10 से भी भाज्य है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, एक बार वापस रिपीट करता हूं मैं कि याद रहे, रिपीट क्या कर रहा हूं। 2 का रूल क्या है? यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या होना चाहिए? 2 का रूल है यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 हो 2 के लिए। 5 के लिए रूल क्या है? यूनिट डिजिट, इकाई अंक, यूनिट डिजिट ओनली 0 और 5 हो।
और 10 का डिविजिबल रूल क्या है? यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए? यूनिट डिजिट होना चाहिए हमारे पास ओनली 0। तो वह किससे डिविजिबल होगी? 10 से। अभी तक हमने 3 रूल देखे और इसमें तीनों में 0 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब कि तीनों संख्याएं जब लास्ट में 0 आता है तो वो तीनों संख्या से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट, 4 से भाजकता का नियम। 4 से भाजकता का नियम। नेक्स्ट रूल क्या है हमारे पास? 4 नंबर। 4 से भाजकता का नियम। 4 से भाजकता का नियम क्या कहता है? किसी भी संख्या के, किसका? 4 से भाजकता का नियम डिविजिबल बाय 4 क्या कहता है? किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों से, कोई भी संख्या है उस संख्या के अंतिम 2 अंकों से, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या, 2 अंकों से बनी संख्या 4 से भाज्य हो, 4 से भाज्य हो, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक से बनी संख्या, हमारे पास अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से भाज्य हो, या हम बोल सकते हैं दहाई व इकाई अंक में, इकाई अंक किससे डिविजिबल हो? 4 से डिविजिबल हो। और हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अंतिम अंक, अंतिम अंक, अंतिम 2 अंक 0 हो, अंतिम 2 अंक क्या हो? 0 हो, अंतिम 2 अंक क्या हो? 0। तब भी वो किससे डिविजिबल होगी? 4 से। देखो अब इस समझते हैं कैसे होगी। तो मैंने लिखा जैसे एक क्या लिखी 5600, अंतिम 2 अंक क्या हो? 0 हो, अंतिम 2 अंक क्या हो? 0 हो। तो वह किससे डिविजिबल होगी? 4 से। यानी ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। यदि 56784 अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 8 और 4 है, यदि मैं इसको 4 से डिविजिबल करूं, इसको किससे डिविजिबल करूं? 4 से। 84 को 4 से डिवाइड करता हूं तो आंसर आएगा 4 2 जा 8, 4 1 जा 1, 4। यानी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा अंतिम 2 अंक, तो ये पूरी संख्या 4 से क्या होगी? भाज्य होगी। यदि मैं बड़ी से संख्या लिख देता, और यहां पर लिख दिया मैंने ये संख्या, बताइए ये संख्या 4 से भाज्य होगी क्या? तो अंतिम 2 अंक को पकड़ो, ओनली 4। अंतिम कितने अंक को पकड़ना है? 2 अंक को। 56, 56 जैसा लिखा वैसा ही लेना, इसको इंटरचेंज नहीं करना। इंटरचेंज कर दिया तो रूल गलत हो जाएगा। हमें जैसा नंबर दे रखा वैसा ही लेना है, उसको 4 से डिविजिबल करो। 4 की टेबल में 56 14 बार आते हैं, 4 चौक 56, 14 4 जा 56, यानी 14 4 की टेबल में 56 14 बार आते हैं, 14 टाइम्स। यानी इसमें लास्ट वाले 2 अंक में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास किसका रूल? 4 से डिविजिबल रूल। क्योंकि हम लिखेंगे 56/4 बराबर 14, भाग पूरा पूरा जाता है तो 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट रूल लेते हैं हम, ये तो 4 का था। 8 से भाजकता का नियम। 8 से भाजकता का नियम। 8 से भाजकता का नियम क्या कहता है? 8 से भाजकता का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, कौन से? अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 3 अंक या अंकों से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या 8 से भाज्य हो,
बनी संख्या 8 से भाज्य हो, बनी संख्या 8 से भाज्य हो तो वह संख्या 8 से भाज्य होगी, 8 से भाज्य होगी, 8 से भाज्य होगी। किससे भाज्य होगी? 8 से भाज्य होगी। या फिर मैं ये भी लिख सकता हूं अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 0 हो, अंतिम 3 अंक क्या हो? 0 हो, तब भी वो 8 से भाज्य होगी। 4 के लिए हमें अंतिम 2 अंक देखते हैं, 8 के लिए अंतिम 3 अंक देखेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, 100, ये 3 अंक चेक करेंगे हम 8 से। जैसे मैंने लिखा, आपके पास एक एग्जाम्पल अच्छा सा 5, 6, 8, या अलग नंबर ले लेते हैं, 1, 3, 2, 0, 0, 0। अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल हो या अंतिम 3 अंक 0 हो, अंतिम 3 अंक 0 है तो ये किससे डिविजिबल है? 8 से विभाज्य है। 8 से क्या है? भाज्य है, यानी 8 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट वाले 3 अंक क्या है? 0। मैंने नंबर लिखा 5, 2, 3, 8, 0, 0। अब बताइए कि ये 8 से डिविजिबल है क्या? लास्ट वाले 3 अंक को 8 से डिवाइड करो, लास्ट वाले 3 अंक को किससे डिवाइड करो? 8 से। 800 को 8 से डिवाइड किया, मेरे पास आंसर आया 100, यानी भाग पूरा पूरा चला गया। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या किससे डिविजिबल होगी? 8 से डिविजिबल होगी। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसके ओनली अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक चेक करने हैं। अंतिम 3 अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो किससे डिविजिबल हो जाएगा? 8 से डिविजिबल होगी वो संख्या, पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट, 3 से भाजकता का नियम। कितने से? 3 से भाजकता का नियम, यानी 3 से भाजकता का नियम क्या है? 3 का भाग किस किस संख्या में जाएगा? यानी 3 का भाग 3 के लिए किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग, किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग, अंकों का योग 3 से भाज्य हो, अंकों का योग 3 से भाज्य हो तो वह संख्या भी, वह संख्या भी 3 से भाज्य होगी, 3 से भाज्य होगी। क्या रूल कहता है? किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसका योग? अंकों का, डिजिट सम। क्या लिख सकते हैं? डिजिट सम, डिजिट सम डिविजिबल बाय, divisible by 3, then the number is divisible by 3। वो नंबर भी किससे डिविजिबल होगा? 3 से डिविजिबल होगा। कैसे? देखो एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन को सही से समझना। रोल को 3 से क्या कहते हैं? बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछे गए। जैसे मैंने लिखा 3, 7, 5, 8, 6। क्या ये संख्या 3 से भाज्य है क्या? तो हम इसका डिजिट सम करते हैं। क्या करते हैं? डिजिट सम, अंकों का सम। 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 6, यानी सब संख्याओं को प्लस कर दो। 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 और 6 कितने होते? 29। क्या बताइए ये संख्या 3 से भाज्य होगी क्या? ये 3 से भाज्य है? नहीं है, नहीं है। तो ये संख्या होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि इसका डिजिट सम कितना आ रहा है? 29 आ रहा है। कितना आ रहा है? 29। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2। क्या लिया मैंने? 5, 2,
869, 52869। क्या ये 3 से भाज्य है क्या? तो इसको डिविजिबल बाय रूल से चेक करो, इनको प्लस करो। 5 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 9 प्लस करो। 5 5 2 7, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 6 कितने हो जाएंगे? 21, 21 और 9 कितने हो गए? 30। क्या 30 3 की टेबल में आता है? 33 की टेबल में आता है? यस, ये 3 से पूरा डिवाइड होता है 10 बार। तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी, 3 से भाज्य होगी। और भाज्य कितने बार होगी वो डिवाइड करेंगे तब पता चलेगा। और ये तो है डिजिट सम करना। दूसरा तरीका, हम डिजिट सम भी नहीं करके भी पता कर सकते हैं। सीधा सा तरीका, जो 3 की टेबल में नंबर आता है उसको काट दो। 3 की टेबल में 6 आता है और 3 आता है। 7 और 5 कितने होते हैं? 12। 7 और 5 कितने होते हैं? 12। 7 प्लस 5 कितने होते हैं? 12। 3 की टेबल में आते हैं, इसका मतलब ये भी कट गए। अब बचा नंबर 8। बताओ 3 की टेबल में आता है? नहीं आता है, तो हम कहेंगे डिविजिबल नहीं है। इसी प्रकार इसको भी चेक कर लो। 5 2 8 6 9 चेक करो, जो 3 की टेबल में आता है, जो 3 का मल्टीपल्स उसको काट दो। 9 3 की टेबल में आता है, 6 3 की टेबल में आता है। 5 और 2 कितने होते हैं? 7। 5 और 2 कितने होते हैं? 7 7। 5 और 2 7 और 3 की टेबल में 7, 2 टाइम्स 6, बचा कितना रिमाइंडर? 1। 1 और 8 कितना हो गए? 9। 9 3 की टेबल में आता है क्या? बताओ। यस, तो ये डिविजिबल रूल से राइट है। ऐसा नहीं तो 7 और 8 15, ये भी 3 की टेबल में आता है, तो यस हम कहेंगे डिविजिबल है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन लिखेगा 3 5x एक 3 5x 3 से भाज्य संख्या है, 3 से भाज्य संख्या है, 3 से भाज्य संख्या है, तो x का न्यूनतम मान कितना होगा? न्यूनतम मान कितना होगा? न्यूनतम मान क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यह संख्या 3 से भाज्य है, तो बताओ x का क्या मान रखूं कि वो 3 से भाज्य हो जाए। x हमें नहीं दे रखा है, तो x की जगह क्या रखे कि ये 3 से भाज्य हो जाए? तो x की जगह डिजिट सम करो। 3 प्लस 5 प्लस x, 3 प्लस 5 प्लस x, 3 और 5 8। बताओ 8 में सबसे छोटा नंबर कौन सा ऐड करे कि वह संख्या 3 से भाज्य हो जाए? तो मैं यहां बोलूंगा 1। सबसे छोटा अंक है। x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। x एक अंक है, x एक अंक है, x क्या है? एक अंक है। तो बताओ x का न्यूनतम मान 1 रखूंगा। 8 और 1 9, जो 3 की टेबल में आता है। इसमें x का मान कितना हो गया? 1। आपको न्यूनतम मान पूछा है तो 1 आएगा। और यदि यहाँ पर न्यूनतम की जगह अधिकतम मान पूछ लिया, अधिकतम मान और एक अंक का अंक, x भी कैसा होना चाहिए? एक अंक का होना चाहिए, तब अधिकतम मान कितना होगा? ऐसा तो बहुत होता है, ये लाइन नहीं है तो बहुत होते, कोई भी मान हो सकता है, लेकिन एक अंक है, यानी 3 अंकों की संख्या ही होनी चाहिए, 4 अंकों की संख्या नहीं बननी चाहिए। एक अंक लेना, ऐसा नहीं 10 ले लिया, नहीं लेना है, एक अंक की संख्या लेना है अधिकतम मान के लिए। न्यूनतम के लिए तो 1 हो जाएगा, लेकिन अधिकतम के लिए क्या होगा? सबसे बड़ी बताओ। 8 में और क्या प्लस करूं? 1 के बाद 4 प्लस करूं, 8 और 4 12, और क्या प्लस करूं? 8 और 7 15, ये भी होता है। और क्या करूं? 8 में 9 प्लस करता हूं तो आता 17, जो डिविजिबल नहीं है। 8 में 10 प्लस करता हूं आता 18, जो डिविजिबल है। लेकिन हमें संख्या एक अंक की लेनी है, तो x का मान कितना होगा? अधिकतम 7 होगा। न्यूनतम मान 1 होगा,
अधिकतम मान 7 होगा जो इस संख्या को 3 से डिविजिबल करवाएगा। x की जगह 1 भी रख सकते हैं, न्यूनतम 1 क्या है, न्यूनतम, और 7 क्या है, अधिकतम मान है। क्या है, अधिकतम मान है, जिससे ये 3 से डिविजिबल हो जाए। और आपको पूछ ले ये संख्या कौन सी बनेगी, तो हम बोलेंगे 351 या न्यूनतम और अधिकतम 357, ये संख्या बनेगी हमारे पास, जो किससे डिविजिबल है, इस 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट 9 से भाजकता का नियम। 9 का भाजकता का नियम क्या कहता है, भाजकता का नियम 9 से भाजकता का नियम क्या कहता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये होता है किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से भाज्य होगी। संख्या भी 9 से भाज्य होगी। किससे भाज्य होगी, 9 से भाज्य है। वो संख्या भी किससे भाज्य है, 9 से भाज्य है। कब, जब उसके अंकों का योग सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 9, तब वो नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक संख्या का मैंने यहाँ लिखा 5 6 7 8 और 0। क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है क्या, तो हम चेक करते हैं। 5 + 6 + 7 + 8 + 0, डिविजिबल रूल यही कहता है अंकों का योग। तो इस अंकों का योग करो और 9 से डिवाइड करो। यदि डिविजिबल है तो ये संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। 6 और 5 11, 11 और 7 कितने होते, 18, 18 और 8 26। बताओ 26 9 की टेबल में आते हैं क्या, नहीं आते हैं। तो ये डिविजिबल नहीं है 9 से। ये किससे डिविजिबल नहीं है, 9 से डिविजिबल नहीं है। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक और 7 8 9 6 5 8, ये मैंने एग्जांपल ले लिया। क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है क्या, तो इसको चेक करो। 7 और 8 15, यानी डिजिट सम करना है। क्या करना है, डिजिट सम। बार बार नहीं लिखा, सीधा करते हैं हम डिजिट सम। 7 + 8 15, 7 + 8 कितने होते हैं, 15। 15 और 9 15 और 9 कितने होते हैं, 24। 24 और 6 कितने होते हैं, 30। 30 और 5 35। 35 और 8 कितने होते हैं, 43। 43, जो 9 की टेबल में नहीं आते हैं, तो ये डिविजिबल नहीं है। यदि मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया संख्या के आगे, तो इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा, इसके आगे क्या लगा दिया, 2, तो एक संख्या बन गई। अब इसका डिजिट सम करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 45, जो 9 की टेबल में आता 5 टाइम। इसका मतलब ये संख्या डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ 45 हो रहा, मैंने 2 लिखा था। यदि 2 नहीं होगा तो इसका सम होगा 43, जो 9 से डिविजिबल नहीं है। और यदि मैं इसमें 2 ऐड कर देता हूं तो संख्या 45 बनेगी। वो किससे डिविजिबल होगी, 9 से। तो ये संख्या भी 9 से क्या होगी, डिविजिबल। अब देखते हैं क्वेश्चन लेते हम, और मैंने लिखा 7 5 x 3 8 संख्या कितने अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या। 7 5 x 3 8 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या 9 से डिविजिबल है। 5 अंकों की संख्या 9 से भाज्य है, तथा x एक अंक है। x एक अंक है, x क्या है, एक अंक है। तो
x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। x की जगह पर क्या लिखे कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए, तो डिजिट सम करो। डिविजिबल रूल क्या होता है, डिजिट सम। तो 7 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 8, इन सारे नंबर को प्लस कर दो और 9 की टेबल में आता है क्या, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 8 23 प्लस x, यानी अब 23 में कितना प्लस करे कि 9 की टेबल में आ जाए। तो मैं x की जगह पे यदि 4 लिखता हूं सॉरी, तो 23 प्लस 4 27 जो 9 की टेबल में आता है। इट मीन्स x का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, 4। यदि x की जगह पे मैं 4 लिखूं तो वो 9 की टेबल में पूरा पूरा चला जाएगा, ये संख्या 9 की टेबल से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यदि मैं x की जगह पे 4 लिखता हूं तब यह संख्या 9 से भाज्य होगी। नेक्स्ट, 11 से भाजकता का नियम। 11 से भाजकता का नियम, 11 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, योग का अंतर। क्या बोला मैंने, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, योग अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से भाज्य हो, 0 या 11 से क्या हो, भाज्य हो। या तो 0 आना चाहिए या किससे भाज्य होना चाहिए, 11 से भाज्य होना चाहिए। तो वो संख्या किससे भाज्य होगी, 11 से भाज्य होगी। 0 या 11 आना चाहिए। या दूसरा रूल क्या कहता है कि किसी भी अंक की 2 बार पुनरावृत्ति हो, किसी भी अंक की कितने बार पुनरावृत्ति हो, 2 बार पुनरावृत्ति हो। अंक की कोई भी अंक की 2 बार पुनरावृत्ति हो, 2 बार पुनरावृत्ति हो, तो 11 से भाज्य होगी। कैसे, इसका देखते हैं पहले। 3 3 7 7 अंकों की 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है तो 11 से भाज्य है। 5 5 11 11 पुनरावृत्ति हो रही है, 11 से भाज्य है। 7 7 7 7 समबार पुनरावृत्ति हो रही है तो भाज्य। 2 बार की जगह लिख सकता हूं समबार, 2 की जगह क्या लिख सकता हूं, सम बार भी लिख सकते हैं। यानी जरूरी नहीं 2 बार, 4 बार भी हो सकती है, लेकिन सम बार सम संख्या बार पुनरावृत्ति होती है तो वह 11 से भाज्य होगी। दूसरा, अब इस रूल को हम अप्लाई करते हैं किसी भी संख्या में, किस प्रकार 11 से भाजकता का नियम चेक करेंगे। तो जैसे मैंने एक संख्या लिखी, ये मेरे पास एक बड़ी सी संख्या लिख दी, इसके सम स्थान के अंकों का योग, सम संख्याओं का नहीं बोला मैंने, सम स्थान के अंकों का योग। यहां पर इसको ये भी लिख सकते हो अल्टरनेट अंकों का योग, अल्टरनेट अंकों का योग, एकांतर अंकों का योग, एक छोड़कर एक अंकों का योग, एक छोड़कर एक अंकों का योग, या एकांतर क्या कह सकता हूं मैं, एकांतर अंकों का योग भी कर सकते हैं। एकांतर अंकों का योग का अंतर 0 या 11 दोनों रूल कह सकते से भाज्य हो। क्या बोला मैंने, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का
अंतर या एकांतर अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से भाज्य हो। एकांतर सम स्थान यानी हम इसको चेक करते सम नंबर पे कौन, जैसे लाइन में खड़े हो गए हम तो सम स्थान पर 2 नंबर पे कौन खड़ा है, 4 नंबर पे कौन खड़ा है, 5 नंबर पे कौन खड़ा, सम स्थान 5 नहीं 6 सम स्थान ओनली। देखो 1 नंबर पे ये खड़ा है, 2 नंबर पे ये खड़ा है, 3 4 5 6 7 8 ओनली सम स्थान। सम स्थान 2 पे कौन खड़ा है, 6 सम स्थान। कौन सा स्थान, सम स्थान। 2 पे कौन है, 6, 4 पे कौन है, 7, 6 पे कौन है, 9 और 8 पे कौन है, 5। इनके अंकों का योग करो, 6 और 7 13, 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 27। देखो 6 और 7 कितने हो गए, 13, 13 और 9, 13 और 9 22, 22 और 5 27। और यदि विषम स्थान, अब क्या लेते हैं, विषम स्थान यानी एकांतर क्रम लेना है, एक ले लिया तो दूसरा छोड़कर तीसरा अंक लेना है। 7 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 6, इनको प्लस करो, कितना हो रहा है, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26, कितना हो रहा है, 26। और यहाँ पर हो रहा 27, दोनों का अंतर 27 माइनस 26 कितना आता है, 1, जो 11 की टेबल में नहीं आता है। 1 11 से भाज्य नहीं है, न 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे डिविजिबल नहीं है। यदि इसी संख्या में 7 6 5 7 8 9 और 6 की जगह लिख दिया 7 और 5, क्या ये संख्या डिविजिबल होगी क्या, केवल मैंने एक अंक को चेंज किया। वापस वाल प्लस कर दो, 6 7 9 5, अभी हमने प्लस किया था, कितना होगा, 6 और 7 13, 13 और 9 22, 22 और 5 27। अब अल्टरनेट क्रम से 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27, इसका भी योग कितना हो रहा है, 27। सम स्थान के अंकों का योग 27, विषम स्थान के अंकों का योग 27, अल्टरनेट अंकों का योग, एक छोड़कर एक अंकों का योग, और 27 माइनस 27 कितना हो रहा है, 0। तो इसका मतलब 11 से भाज्य है। यह संख्या किससे भाज्य है, 11 से भाज्य है, क्योंकि एकांतर अंकों का योग कितना हो रहा है, 0 होता है। या फिर यहाँ पर योग 0 के अलावा 11 से भाज्य, 11 से भाज्य का अर्थ होता है कि 11 भी आ सकता है, 22 भी आ सकता है, 33 भी आ सकता है, 44 भी आ सकता है। अंकों का अंतर ये नंबर यानी 11 की टेबल वाला नंबर भी आता है, तो वह भी 11 से क्या होगा, भाज्य होगा। नेक्स्ट 11 से भाज्य से नियम से क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है। क्वेश्चन लिखता है जैसे 3 8 के 1 संख्या 11 से भाज्य है तो 11 से भाज्य है तो k का मान ज्ञात कीजिए, k का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। k का न्यूनतम मान कितना होगा, न्यूनतम मान कितना होगा, किसका पूछा है, k का न्यूनतम मान कितना होगा। हमारे पास ये संख्या किससे भाज्य है, 11 से। 3 8 के 1 ये संख्या 11 से भाज्य है। 11 का रूल एकांतर अंकों का योग या सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 आना चाहिए। तो यहाँ पर एकांतर अंकों का योग 3 प्लस k यही होगा, 8 प्लस 1 9, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 0 या 11 से भाज्य। बताओ k का मान रखना है, किसका अंतर करे तब या तो 11 की टेबल में आना चाहिए। अब अंतर यानी इन दोनों का डिफरेंस 11 तो आएगा ही नहीं। अभी तो इस k को जब एक अंक का मान ले तो 11 तो आना ही नहीं, क्योंकि ये तो 9 और 3, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। और भी एक k का मान 0 ले तो भी अंतर तो 11 आएगा नहीं। तो इसका मतलब इसका अंतर कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। तो k की जगह में यदि
6 लिखता हूं, कितना लिखता हूं 6, तो कितना हो जाएगा 3 + 6 कितना हो जाएगा 9, और 9 - 9 कितना होता है 0। इसका मतलब आंसर 0 आ गया, अंतर कितना आ गया 0। तो हम कहेंगे यह संख्या किससे डिविजिबल होगी 11 से। कब? जब k की जगह में क्या लिखूंगा 6 लिखूंगा, k की जगह क्या लिखूंगा 6, तब यह संख्या किससे डिविजिबल होगी 11 से। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम 1783K1 संख्या 11 से भाज्य हो तो भाज्य है तो k का न्यूनतम मान कितना होगा, k का न्यूनतम मान कितना होगा, कितना होगा। तो हमें न्यूनतम मान लेना है, वापस वही रूल हमें अप्लाई करना है। K1 एकांतर अंतर, एकांतर योग अंकों के योग का अंतर 1 + 8, 1 + 8 9, 9 और K 9 होगा, 7 और 3 10, 10 और 1 11। बताओ इसके अंकों का अंतर या तो 0 करना या 11 से डिविजिबल, ये तो होगा नहीं इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि k को तो एक अंक का नंबर लेना, हमेशा हमें एक अंक का ही अंतर लेना है, यानी एक अंक का ही नंबर लेना है। k की जगह में यदि 2 रखता हूं, कितना रखता हूं 2, तो 9 + 2 कितना हो जाएगा 11, और 11 - 11 करूंगा आंसर आएगा 0। जो 0 आ रहा है तो वो 11 से डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि अंतर 0 आ रहा है। तो k की जगह मैंने न्यूनतम मान कितना रखा 2, तो k की जगह मैं 2 रख देता हूं, तो ये संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी 11 से। तो संख्या भी बन जाएगी 178321, ये संख्या किससे डिविजिबल है 11 से भाज्य होगी। नेक्स्ट रूल, अभी अब तक हमने कौन कौन सा देख लिया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया, 7 का नहीं हुआ ना 7 का, 8 का हो गया, 9 का हो गया, 10 का हो गया, 11 का हो गया, 12 का नहीं हुआ, 12 का नहीं हुआ, 13 का भी नहीं हुआ, नहीं हुआ, आगे वाले रोल नहीं हुए। तो देखो 12 का रोल 4 और 3 से चेक कर लो, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 12 के लिए क्या होना चाहिए, जब भी 12 का पूछता है तो 12 के दो गुणनखंड आते 4 और 3, यदि वो संख्या 4 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 12 से डिविजिबल होगी। सारे रूल पता नहीं करना है, जब ऐसे नंबर आ जाते हैं भाज्य नंबर, तो वो संख्या हमेशा उसके 2 फैक्टर करो और वो दोनों फैक्टर से डिविजिबल होनी चाहिए। या इसको मैं बोल सकता हूँ 6 और 2 से भी डिविजिबल हो सकती है, 6 वो 2 से भी डिविजिबल हो सकती है। तो इस प्रकार आपको इसको क्या करना, फैक्टर करके पता करना है। हम चेक करते 7 से भाजकता का नियम क्या कहता है, तो 7 से भाजकता का नियम आप याद कर भी सकते हो, नहीं करोगे तो हम डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा रूल बड़ा है। तो इसको रूल क्या है वो देख लेते। भाजकता का नियम है क्या, किसी भी संख्या के अंतिम अंक का दुगुना, किसी भी संख्या के किसी भी संख्या के किसी भी संख्या के अंतिम अंक का दुगुना, अंतिम अंक का दुगुना, अंतिम अंक का दुगुना, अंतिम अंक का दुगुना शेष संख्या में से घटा दिया जाए, शेष संख्या में से घटा दिया जाए, घटा दिया जाए, तो वह संख्या, तो वह संख्या 7 से डिविजिबल है, तो संख्या 7 से भाज्य है, तो वह पूरी संख्या भी 7 से भाज्य होगी, वह पूरी संख्या भी 7 से भाज्य होगी, 7 से पूरी संख्या भी 7 से भाज्य होगी। यह है रूल। अब देखो इसको अप्लाई करते हम। मैंने एक नंबर लिया 97832, एक एग्जाम्पल्स के तौर पे मैंने नंबर लिया, इसको चेक करते। मैंने बोला था अभी कि अंतिम अंक का दुगुना, दो का डबल करो,
जैसे मैंने लिखा 9, 2 का डबल कितना होता है, अंतिम अंक का दुगुना, 2 का डबल करो 4, सैन संख्या में से, सैन संख्या कौन सी है, ये वाली, यानी 9783 में से 2 का डबल 4 घटाया तो आंसर कितना आया, इसमें से 4 घटाओ तो 83 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 9779, ये आएगा 79 आएगा, 4 घटाएंगे तब, और इसको तब तक करते रहो जब तक छोटी संख्या ना प्राप्त हो जाए। अब 9779 अंतिम अंक 9 है, 9 का डबल इस सैन संख्या में से घटाओ, सैन संख्या 977 है, इसमें से 9 का डबल 18 घटाना है 77 में से, 977 में से 18 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 17 में से 8 9, 6 में से 1 जाएगा 5 और 9, और करते रहो जब तक छोटा आंसर नहीं प्राप्त हो जाए। अब 959 ने अंतिम अंक का दुगुना यानी 95 में से 9 का डबल 18 माइनस करो, अंतिम अंक का दुगुना 95 में से 18, 15 में से 8 जाएगा 7, 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 7। अब बताओ 77 7 की टेबल में आता है क्या, यस आता है, पूरा जाता है, 77 7 जहाँ, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 11 बार होगा, इसका मतलब ये संख्या भी 7 से भाज्य होगी। ये प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक छोटी संख्या प्राप्त नहीं, सीधा डिवाइड नहीं कर दे। तो ये है रूल कि उसका अंतिम अंक, जो अंतिम अंक है उसका डबल करके अंतिम अंक को छोड़कर यानी सैन संख्या में से उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। ये है 7 की भाजकता का नियम। नेक्स्ट लेते हैं हम, अभी हमारे पास 3 संख्या और बच गई, 13, 17 और 19। ये 3 रूल ले लेते हैं, फिर हमारे डिविजिबल रूल क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, भाजकता का नियम चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होंगे वो भी हम देख लेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले 13 से भाजकता का नियम। 13 से भाजकता का नियम क्या कहता है, 13 से भाजकता का नियम कहता है कि अंतिम अंक का किसी भी संख्या के अंतिम अंक का, कोई भी संख्या है उसके अंतिम अंक का 4 गुना, अंतिम अंक का 4 गुना, अंतिम अंक का 4 गुना सैन संख्या में जोड़ना है। सैन संख्या में क्या करना है, जोड़ना है, सैन संख्या में जोड़ना है। और जोड़ते हैं संख्या में जोड़ना है तो वह संख्या किससे विभाज्य होनी चाहिए, वह संख्या 13 से भाज्य होनी चाहिए। 13 से भाज्य होती है तो वह संख्या 13 से भाज्य होगी। किससे भाज्य होगी, 13 से। अंतिम अंक का 4 गुना सैन संख्या में जोड़ना है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 97747, यही मेरे पास एक एग्जाम्पल है, इसको अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, अंतिम अंक का 4 गुना सैन संख्या, अंतिम अंक मेरे पास 7 है, 7 का 4 गुना सैन संख्या ये है, 9774 में से प्लस करना है 7 का 4 गुना, इस 7 का कितना गुना, 4 गुना प्लस करना है, यानी 28 प्लस करना है। कितना प्लस करना है, 28। 4 और 8 12, 1 7 8 9 और 1 10, 1 7 और 1 8 और 9, कितना आया 9802। अब फिर से प्रक्रिया दर्शाओ कि 980 में से शेष संख्या का डबल 2 का 4 गुना, डबल नहीं 4 गुना, इसमें क्या करो, प्लस करो, 2 का 4 गुना इसमें प्लस करना है। अंतिम अंक का 4 गुना प्लस करके शेष संख्या में प्लस करना है। तो 4 का डबल 8, इसमें 8 प्लस किया 988 आया, क्योंकि 0 और 8 ही होंगे। फिर से वही प्रक्रिया, यानी 98 में से 8 का 4 गुना प्लस करना है, 8 का 4 गुना प्लस करना है, 8 × 4 32, 98 में 32 प्लस करना है। कितना प्लस करना है, 32, 8 और 2 10,
9 और 1 10 और 3 13। बताओ 130 13 की टेबल में आता है? यस आता है। कितने बार? 10 बार। आता है नहीं आता है? आता है ना। तो इस प्रकार ये 13 से भाज्य होगी। ये तो 13 के भाजकता का नियम। अब आपके पास 17 से भाजकता का नियम क्या कहता है? 17 से भाजकता का नियम 17 से भाजकता का नियम कहता है कि सहज संख्या में अंतिम अंक का 5 गुना सहज संख्या में से माइनस करते हैं। सहज संख्या में से अंतिम अंक का 5 गुना, अंतिम अंक का 5 गुना माइनस करते हैं। 17 के लिए क्या करेंगे? शेष संख्या में से अंतिम अंक का 5 गुना माइनस करो, यानी अंतिम अंक को छोड़कर, अंतिम अंक को छोड़कर जो संख्या बचती है उसमें से उसका 5 गुना क्या करना है? माइनस। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से समझते हैं हम इसको भी। 58208 मेरे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो अंतिम अंक को छोड़कर, सबसे फर्स्ट वर्ड होता है अंतिम अंक को छोड़ना। अंतिम अंक कितना है? 8। 8 को छोड़कर संख्या बनी 5820। इसमें से अंतिम अंक का 5 गुना माइनस करना है। अंतिम अंक का कितना गुना माइनस करना है? 5 गुना। 8 को 5 से गुना किया 40, यानी 5820 में से 40 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा? 5780 यही आएगा। इसमें से 40 माइनस करना है, 0 का 0, 2 में से 4 नहीं, 12 में से 4 8 और एक कैरी दे 7 और 5। अब फिर से वापस वही प्रक्रिया, अंतिम अंक सहज संख्या को छोड़कर अंतिम अंक का 5 गुना माइनस करो, तो 0 ही माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 578। फिर से अंतिम अंक को छोड़कर, अंतिम अंक कितना हमारे पास? 57 है। इस 8 को छोड़कर सहज संख्या 57 में से 8 का 5 गुना, 8 का 5 गुना, 8 इंटू 5 कितने होते हैं? 40। 8 ये 8 का 40, यानी 57 माइनस 40 करोगे तो आएगा 17, और 17 से भाज्य है। 17 से क्या है? भाज्य है। तो हम कहेंगे यह संख्या भी किससे भाज्य है? 17 से भाज्य है। क्या है? सहज संख्या, यानी अंतिम अंक को छोड़कर सहज संख्या में से उसका 5 गुना क्या करना है? माइनस करना है। अंतिम अंक का 5 गुना माइनस करना है किस में से? अंतिम अंक को छोड़कर बची सहज संख्या में से। ये सारे रूल यही है, 7 13 17 19 सारे रूल एक जैसे है। यानी अंतिम अंक का या तो डबल करके उसमें से माइनस करो, या उसका 4 गुना करके प्लस करो, या 5 गुना करके माइनस करो अंतिम अंक का। तो ये हो गया हमारे पास किसका? 17 का। और 19 का रूल, 19 से भाजकता का नियम। भाजकता का नियम क्या कहता है? 19 से भाजकता का नियम वही नियम हमारे पास, यानी कि जब हमने 7 का पढ़ा उसी का रूल सेम है। 7 में तो माइनस करते थे, इसमें प्लस करेंगे, यानी अंतिम अंक का दुगुना, अंतिम अंक का दुगुना, अंतिम अंक का दुगुना शेष संख्या में प्लस करना है। शेष संख्या में क्या करना है? प्लस करना है। अंतिम अंक का डबल शेष संख्या में क्या करो? प्लस करो। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, इसी का भी एक मैंने लिखा 12483, 12483 एक नंबर लिया, चेक करते कि ये 19 से भाज्य या नहीं है। अंतिम अंक का दुगुना, यहां पर अंतिम अंक कितना है? 3, तो पहले इसको छोड़ दो, सहज संख्या कितनी बची? 1248 प्लस अंतिम अंक का डबल, 3 का डबल प्लस करना, यानी 6 प्लस करना। 3 का डबल कितना होता है? 6। इसमें 6 प्लस करो, 8 और 6 कितना हो जाएंगे? 14, यानी 1254 ये होगा। 6 8 से 14 1 5 54। फिर से 12
54, यानी अंतिम अंक को छोड़कर 125 ही बच्चा अंतिम अंक को छोड़ा, तब उसका 2 गुना प्लस करो, 4 का डबल 8, 125 में 8 प्लस करो, 125 में कितना प्लस करो 8, कितना हो जाएगा 137, कितना हो जाएगा 133, 8 और 5 13, असल की 1, 2 और 1 3, 133। क्या बताओ 133 19 की टेबल में आता है क्या? नहीं तो और चेक करो, छोटा कर दो, नहीं पता चलता है तो अंतिम अंक का 13 प्लस अंतिम अंक 3 का डबल, 3 का डबल 6, 13 और 6 कितना होता है 19। तो ये बताओ 19 इसकी टेबल में आता है, 19 की टेबल में आता है तो हम कहेंगे 19 से क्या है भाज्य, और 133 भी 19 की टेबल में आता है 7 टाइम्स। कितने टाइम्स आता है 7 टाइम्स, 133 भी 19 की टेबल में आता है। तो ये 19 आ गया या 133, ये 19 से भाज्य, तो ये 19 से क्या होगा डिविजिबल होगा। कौन? ये नंबर 19 से डिविजिबल होगा।